आज घर से निकलने में मुझे काफ़ी देर हो गई थी, मगर फाइनली मुझे बस मिल गई और मैं उसमें सवार हो गया। मुझे कंपनी के काम के सिलसिले में उकाड़ा से साहिवाल का सफ़र करना था। बस में काफ़ी गर्मी थी और बस काफ़ी हद तक खाली थी। बसों में चीज़ें फ़रोख्त करने वाले मुख्तलिफ़ कस्टमर्स को चीज़ें फ़रोख्त कर रहे थे और अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे थे। इन चीज़ों में बर्गर्स और खाने पीने की दूसरी अशिया शामिल थी। और कंडक्टर सवारियां बिठाने में मसरूफ़ था। ये लोग तो भरी हुई बस में सवारियां बिठा देते हैं और आज तो सारी बस ही खाली पड़ी हुई थी। बस जो काफ़ी देर से एक ही जगह पर स्टॉप किए हुए थी, खुदा खुदा करके चल पड़ी और मुझे कुछ सुख का सांस नसीब हुआ, क्योंकि मैं अपनी जगह पर बहुत तंग बैठा हुआ था। ये बहुत ही कंजस्टेड सी जगह होती है, क्योंकि इस रूट पर बहुत कम अच्छी बसें मिलती हैं, तो जो आपको मिल जाए आपको उसी में सवार होना पड़ता है। और मैं भी यही सोचकर इस बस में बैठ गया था और अल्लाह अल्लाह करके अब ये बस तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी थी। खिड़की से बाहर देखने पर काफ़ी खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है। पीछे भागते हुए फासले, दरख्त, फैक्ट्रियाँ, भागती हुई गाड़ियाँ और बहुत ही खूबसूरत मंजर जो आपको बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। एक प्रॉब्लम थी, खिड़की के साथ बना हुआ ये एंगल मेरे कंधे में काफ़ी दर्द कर रहा था। कुछ ही देर बाद मुझे नींद आ गई और मैं कुछ देर के लिए सो गया। और जब मेरी आँख खुली तो हम नहर के पुल पर से गुजर रहे थे, जो कि काफ़ी खूबसूरत मंजर था। 2 घंटे के थका देने वाले सफ़र के बाद आखिरकार आरिफ वाला आ गया और मैं बस से नीचे उतर गया। लेट होने की वजह से मैं नाश्ता किए बगैर घर से निकल आया था और इस वक्त मुझे बहुत शदीद भूख लग रही थी। मैंने सोचा पहले नाश्ता किया जाए। ये कोई बहुत अच्छा पॉइंट तो नहीं था, लेकिन इस वक्त सबसे बेस्ट ऑप्शन यही था, क्योंकि एक तो भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी और टाइम की शॉर्टेज थी। मैंने चने और नान का ऑर्डर दिया और बिस्मिल्लाह पढ़ के नाश्ता शुरू किया। इसका जायका मुनासिब सा था। ये बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन काबिल कबूल था। उसके बाद मैं रिक्शे में सवार हुआ और रेल बाज़ार की तरफ चल पड़ा, क्योंकि रेल बाज़ार में हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की शॉप थी। आरिफ वाला ज़िला पाकपतन की तहसील है। ये कोई बहुत बड़ा शहर तो नहीं है, लेकिन ये बड़ी तहसीलों में से एक तहसील है, जिसके बाज़ार काफ़ी खुले खुले और कारोबारी लिहाज से ये शहर काफ़ी मशहूर व मारूफ है। आरिफ वाला की एक बात मुझे बहुत पसंद है, और वो ये कि यहाँ की गलियाँ चौड़ी और बाज़ार काफ़ी खुले हैं, जिसकी वजह से आप अगर शॉपिंग करने आएँ तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। कुछ देर और चलने के बाद फाइनली रेल बाज़ार आ गया और यही मेरी मंजिल थी। इसके बाद मैं पैदल यहाँ से अपनी डिस्ट्रीब्यूशन शॉप पर पहुँचा और वहाँ जाकर डिस्ट्रीब्यूटर से सलाम दुआ के बाद उसकी दुकान का जायज़ा लिया, जो कि एक काफ़ी खूबसूरत और सामान से लदी हुई शॉप थी माशाल्लाह। यहाँ पर कॉस्मेटिक्स की ऑलमोस्ट तमाम वैरायटी मौजूद थी। कुछ देर के बाद मेरे लिए चाय आ गई। चाय पीने के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कुछ कारोबारी मामला तय हुए। एक बात तो तय थी कि ये चाय बहुत ही मज़ेदार थी।
चाय का मज़ा लेने और कुछ कारोबारी मामला तय करने के बाद मैंने डिस्ट्रीब्यूटर से सैंपल्स लिए और मैं मार्केट में अपने ब्रांड की बुकिंग के लिए चल पड़ा। बाज़ार में रश ना होने की वजह से दुकानदार तकरीबन फारिग बैठे हुए थे। शॉपकीपर से ऑर्डर लेने के बाद मैं अगली दुकान पर चल पड़ा। ये गल्ला मंडी थी और यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स मौजूद थी। फिर एक शॉप से दूसरी शॉप, फिर दूसरी शॉप से तीसरी शॉप। सारा दिन यही सिलसिला तकरीबन चलता रहा और ये यहाँ की सबसे बेस्ट शॉप थी। उसके बाद मैं वहाँ से निकल पड़ा। टाइम काफ़ी हो गया था और मुझे काफ़ी भूख लग रही थी, तो इस भूख का उजाला करने के लिए मैं यहाँ की सबसे अच्छी समोसा शॉप पर पहुँचा, जो शायद मुझे लगता है कि यहाँ की सबसे अच्छी समोसा शॉप है। शॉप के बाहर तो कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन अंदर काफ़ी कस्टमर्स बैठे हुए थे जो समोसे और दूसरी चीज़ें खा रहे थे। मैंने भी समोसों का ऑर्डर दिया, जो थोड़ी ही देर बाद मेरी टेबल पर आ गया। और ये मीठी चटनी मुझे यहाँ की बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने ये स्पेशल अलहदा से ही मंगवाई। समोसे खाने के बाद मैं वापस रेल बाज़ार आया, रिक्शे में सवार हुआ और अड्डे पहुँचा। खुशकिस्मती से एक बस जो बिल्कुल रवाना हो चुकी थी ऑलमोस्ट, मैं उस भाग पर सवार हुआ। बस काफ़ी तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ यानी उकाड़ा की तरफ रवाना थी। और जो स्कूल से छुट्टी होने की खुशी उस वक्त किसी बच्चे को होती है, उसी तरह की खुशी मुझे अपने घर जाने की वजह से महसूस हो रही। बस एक जगह रुकी और कुछ नई सवारियां इसमें सवार हुई। बस में कुछ लोग सो रहे थे और कुछ सफ़र का मज़ा ले रहे थे। इस बस ने बहुत ही कम वक्त में मुझे उकाड़ा टोल प्लाजा पर पहुंचा दिया था, जिसे देखकर मुझे एक अनजानी सी खुशी महसूस हुई। यहाँ से कुछ बसों में चीज़ें फरोख्त करने वाले भी बस में सवार हुए। टोल अदा करने के बाद गाड़ी फिर से रवां दवां हो गई। अगर आप साहिवाल से उकाड़ा की तरफ आएं तो गैम्बर क्रॉस करने पर आपको उकाड़ा की खुशबू आना शुरू हो जाती है। और आखिरकार मैं भी उकाड़ा पहुंच गया। इसके बाद चिंची रिक्शे में सवार हुआ और अपने घर की राह ली। रिक्शा से उतरा और अपने घर की तरफ चल पड़ा। मेरा ये ट्रैवलिंग व्लॉग आपको कैसा लगा, मेरा आज का दिन कैसा गुजरा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।